वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। चलिए पहला प्रश्न आप लोग के सामने है। हाल ही में लोकसभा में छत्तीसगढ़ सरकार ने किन दो जातियों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव दिया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है महरा एवं महारा। याद रखिएगा। चलिए तो वही है, याद रखिएगा कि हाल ही में लोकसभा में संविधान अनुसूचित जातियां आदेश संशोधन विधेयक 2023 पेश किया गया है और इसमें छत्तीसगढ़ सरकार ने महरा एवं महारा को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव दिया है। और याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित संविधान अनुसूचित जातियां आदेश संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया गया है। ठीक है, देखिए निम्न में से किस स्थान से 228 साल पुरानी बावड़ी मिली है? तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान दीजिएगा। और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है सहसपुर लोहारा। याद रखिएगा सहसपुर लोहारा। चलिए तो याद रखना है कि नगर पंचायत सहसपुर लोहारा कबीरधाम में 228 साल पुरानी दो बावड़ी प्राप्त हुई है। ध्यान दीजिएगा। तो ये हम लोग का प्यारा छत्तीसगढ़ और ये कबीरधाम जिला। याद रखना है, मैप के माध्यम से देख सकते हो 3 जिलों से लगा हुआ है। ओके, तो याद रखिएगा कि यह दोनों बावड़ी रियासत काल में राजस्थान के तर्ज पर बनाई गई थी और 4 मंजिला वाली इस बावड़ी में 2 मंजिला जो है वो पानी में डूबी हुई है। याद रखना है। और बहुकोणीय आकृति में बनी इस बावड़ी में 8 कमरे हैं। ओके, याद रखिएगा। और याद रखने की भोरमदेव मड़वा महल और छिरकी महल भी कहाँ है आपका, है ना, कबीरधाम जिला में है। और मैकल श्रेणी का विस्तार भी कबीरधाम जिला में है। याद रखना है। और वही है कबीरधाम सकरी नदी के जो है दक्षिणी किनारे पर स्थित है। याद रखिएगा कि कबीर साहिब के आगमन और उसके शिष्य धर्मदास के जो है वंशज की गद्दी स्थापना के कारण इसका नाम क्या पड़ा? कबीरधाम जिला पड़ा। ठीक है, नाम क्या पड़ा? कबीरधाम। ओके, याद रखना है। और इस जिले को जो सीमा है मध्य प्रदेश से लगी हुई है और वही है कि यह जिला 3 जिलों की सीमा को स्पर्श करती है, खैरागढ़, छोईखदन, गंडई, ओके, मुंगेली व बेमेतरा। याद रखना है इसको। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए मिसेज इंडिया 2023 का खिताब जीतने वाली चेतना जोशी तिवारी किस राज्य से संबंधित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है और सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है छत्तीसगढ़। याद रखिएगा। ओके, तो याद रखना है कि छत्तीसगढ़ की चेतना जोशी तिवारी को 2023 की मिसेज इंडिया चुन लिया गया है। और वही है कि छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले की बहू और इंदौर शहर की जो है बेटी, है ना, चेतना जोशी तिवारी ने 29 साल की उम्र में मिसेज इंडिया 2023 का खिताब जीतकर, ठीक है, शहर का नाम रोशन किया है। और वही है कि यह प्रतियोगिता श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में आयोजित की गई थी और इस प्रतियोगिता में देश भर से 75 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। ओके, तो ये है अगला प्रश्न। देखिए किस रेडियो स्टेशन से रामपथ से रामवन कार्यक्रम चलाया जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। याद रखना है 94.3 माय एफएम। ओके, चलिए तो वही है, याद रखना है कि छत्तीसगढ़ का नंबर 1 रेडियो स्टेशन 94.3 माय एफएम और छत्तीसगढ़ शासन के बाद दोस्तों समन्वय हुआ है और इसके तहत दोस्तों भगवान राम और है ना माता सीता जी से जुड़ी हुई कहानी को लोगों तक पहुंचाई जाएगी। ओके, चलिए वही है, इसका जो शुभारंभ है कल हुआ 25 जुलाई 2023 को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ प्रदेश महिलाओं के अपराधों के मामले में कौन से स्थान पर है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है 12वां। याद रखिएगा 12वां। तो याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों में गिरावट दर्ज की गई है और इस रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ 12वें स्थान पर पहुंच गया है। और दुष्कर्म के प्रयास के मामले में दोस्तों 2005 से 18 तक राज्य 14वें स्थान पर था और 2019 से आपका 21 में 16वें स्थान पर रहा। ठीक है, और महिलाओं हेतु चलाए गए जो है प्रमुख अभियान देख लीजिए, हमर बेटी हमारे मान अभियान है, चुप्पी तोड़ो अभियान, महिला न्याय रथ और अभिव्यक्ति ऐप। ठीक है, तो इस सबको याद रखिएगा। देखिए एक उत्पाद एक जिला योजना के तहत किस जिले का चयन पपीते की खेती के लिए हुआ है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है रायपुर। याद रखिएगा रायपुर। चलिए तो याद रखिएगा कि रायपुर जिले में बड़े पैमाने पर पपीते की खेती को लेकर उद्यानिकी विभाग द्वारा किसानों को प्रोत्साहन एवं प्रशिक्षण दिया जा रहा है और एक उत्पाद एक जिला योजना के तहत रायपुर जिले का जो है चयन पपीते की खेती के लिए हुआ है। याद रखिएगा।
और भी है, ओके ये हैंग हो जा रहा है जी। देखिएगा कि किसानों को उन्नत और रोग प्रतिरोधी क्षमता वाले पपीते के जो है पौधे है ना उपलब्ध हो सके, इसके लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर बेंगलोर में विकसित, याद रखना है, अर्का प्रभात किस्म के पपीते का जो है पौधा रायपुर में लाया गया है। ओके, तो याद रखना है अर्का प्रभात किस्म के पपीते। ओके, और रायपुर को, ठीक है, एक उत्पाद एक जिला योजना के तहत रायपुर जिला। ठीक है, चलिए देखिए ट्विटर का नाम बदल कर क्या रखा गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन है और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है एक्स। याद रखिएगा एक्स। तो वही है, याद रखना है कि ट्विटर का नाम बदलकर एक्स कर दिया गया है और इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जो है आइकॉनिक नीली चिड़िया जो है ना, नीली चिड़िया वाले लोगों की जगह नया लोगो एक्स होम पेज पर जो है लाइव हो गया है। ठीक है, चलिए बदल दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए रूस का SBER बैंक भारत में IT यूनिट कहाँ स्थापित करेगा, तो यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है बेंगलुरु। याद रखिएगा बेंगलुरु। तो याद रखिएगा दोस्तों कि रोजगार, नवाचार और विकास को बढ़ावा देने के लिए रूस का SBER बैंक भारत में है ना बेंगलुरु में जो है IT यूनिट स्थापित करेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2023 में भारतीय टीम ने पहली बार कौन सा पदक जीता है, ऑप्शन है यहाँ पर देखेंगे, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है कांस्य। याद रखिएगा कांस्य। चलिए, तो याद रखिएगा कि भारत पहली बार एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2023 में शामिल हुआ और पहली बार में दोस्तों कांस्य पदक जीता है। आयोजन कहाँ हुआ, तो मालदीव में। याद रखना है कि इसमें 18 देश जो है भाग लिए थे। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये है, देखिए गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त वर्तमान में देश के एकमात्र महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो कौन है यहाँ पर, ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है जस्टिस सुनीता अग्रवाल। याद रखिएगा ऑप्शन ए सही है। चलिए, तो यह याद रखना है कि वर्तमान में है ना देश के एकमात्र महिला मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सुनीता अग्रवाल गुजरात उच्च न्यायालय में नियुक्त हुई है। ओके, तो याद रखिएगा इसको, नाम को। ओके, चलिए देखिए देश का पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब कहाँ स्थापित किया जाएगा, ऑप्शन है यहाँ पर देखेंगे, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है केरल। याद रखना केरल। तो वही है, याद रखिएगा कि देश का पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब केरल में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, ये अगला प्रश्न है। देखिए हाल ही में दिवंगत हुए गायक टोनी बेनेट का संबंध किस देश से है, तो ऑप्शन है यहाँ पर, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है अमेरिका। याद रखिएगा अमेरिका। चलिए, तो याद रखिएगा कि दिवंगत हुए गायक टोनी बेनेट अमेरिका से है और उन्होंने 20 से ज़्यादा ग्रैमी अवार्ड जीत चुके हैं। याद रखिएगा, और 2023 में ग्रैमी अवार्ड रिकी केज को मिला है। ओके, देखिए QS वर्ल्ड रैंकिंग 2024 के अनुसार छात्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ शहर कौन सा है, तो यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है लंदन। याद रखिएगा लंदन। तो भैया याद रखना है छात्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ शहर क्या है, कौन है, लंदन है। और दूसरे स्थान पर टोक्यो है। ओके, और टॉप 100 में भारत का कोई भी शहर शामिल नहीं है। याद रखना है कि भारत का मुंबई जो है ना 118वें स्थान पर है। ओके, देखिए भारत की पहली कैनबिस मेडिसिन परियोजना कहाँ प्रारंभ की गई है, ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, याद रखना जम्मू कश्मीर। तो याद रखिएगा दोस्तों कि जम्मू कश्मीर में भारत की पहली कैनबिस मेडिसिन परियोजना प्रारंभ की गई है। तो कैनबिस किसको बोलते हैं, भांग को बोलते हैं। ओके, देखिए छत्तीसगढ़ में किस योजना के तहत वर्ष 2021-22 में 275 से ज़्यादा महिलाओं को न्याय दिलाने के साथ ही उनका घर बसाने का काम किया गया है, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, खासकर ये महिला है ना पर्यवेक्षक के लिए। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है हमर अंगना योजना। याद रखिएगा हमर अंगना योजना। चलिए देखिए कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन है और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है 22 जुलाई। याद रखिएगा 22 जुलाई। चलिए देखिए छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा किस दिन को शुष्क दिवस घोषित किया गया है, ऑप्शन है यहाँ पर, सही आंसर है ऑप्शन नंबर है ना बी है 29 जुलाई। याद रखिएगा 29 जुलाई। चलिए देखिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की राशि कितनी कर दी गई है, तो कितनी कर दी गई है, यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 50,000 रुपये। याद रखिएगा 50,000 रुपये। पूर्व में भी हम लोग है ना इसके बारे में देख चुके हैं।
देखिए, हाल ही में किसके विकास के लिए मुख्यमंत्री ने मोबाइल वेटनरी वाहन प्रारंभ किया है? ऑप्शन है यहाँ पर, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, गौपालन और डेयरी उद्योग के लिए। याद रखिएगा ऑप्शन बी सही है। चलिए, देखिए, विश्व प्रसिद्ध राजगीर मलमास मेला कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, बिहार। याद रखिएगा बिहार। देखिए, मध्य प्रदेश का 54वां जिला किसे घोषित किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, नागदा। याद रखना है नागदा। इस राज्य सरकार ने खड़ग नदी बेसिन परियोजना को मंजूरी दे दी है? तो ऑप्शन है यहाँ पर, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, ओडिशा। याद रखना है ओडिशा। देखिए, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, चेहरा पहचान जाइए, वही है ऑप्शन नंबर ए सही है, शाहरुख खान। याद रखिएगा शाहरुख खान। देखिए, विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली दुनिया की पहली आर्मलेस महिला पैरा तीरंदाजी शीतल देवी, इसका संबंध किस राज्य से है? ठीक है, तो शीतल देवी का संबंध किस राज्य से है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, जम्मू कश्मीर। याद रखना है जम्मू कश्मीर। चलिए, देखिए, चर्चा में रहा भारत का पहला निजी हिल स्टेशन लवासा कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, महाराष्ट्र। याद रखिएगा ये महाराष्ट्र में है। और ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है, छत्तीसगढ़ के सबसे अमीर विधायक कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, इसका जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। चलिए, और चैनल में ना हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। शुक्रिया।